गए हैं वो शीघ्र आकर बैठे। अब यहाँ डॉक्टर संजीव गोधा जी का प्रवचन प्रारंभ होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जय श्री ओम। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नाम देयम। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। संयम की प्रेरणा देने वाला ये अद्भुत ग्रंथ मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता हमारे वीतरागी संतों ने संयम अंगीकार करने में बताई है। प्रत्येक आराधक जीव की भावना यही होती है कि जैसे भी हो समाधि पूर्वक हमारा मरण हो, संयम से हमारा जीवन बीते और बीतना भी चाहिए। जिसका जीवन संयम से नहीं बीतेगा तो क्या वो असंयम पूर्वक नरक निगोध का पात्र होगा? जीवन में संयम ये गाड़ी में ब्रेक का काम करते हैं। जिनके जीवन में संयम नहीं है इसका मतलब वे बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं। बिना ब्रेक की गाड़ी का मतलब बिना होना है, दुर्घटना होनी है और क्या होगा। तो हमारे जीवन में जरूर संयम होना ही चाहिए, लगाम लगनी ही चाहिए। द्रव्यानुयोग की बातें तो सदा सुनते ही हैं हम लोग, आत्मार्थी हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का सुमेल जिसके जीवन में होता है वो सच्चा आराधक होता है। आराधना धाम के शिलान्यास का प्रसंग है ना, आराधना। तो आराधना में क्या होगा? आराधना में चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन दोनों के समन्वय पूर्वक जब जीवन बीतेगा तो कहलाएगा कि ये आराधकों का जीवन है। अकेले आत्मा की चर्चा नहीं और अकेले व्रताधिक चारित्र की बात नहीं। इसमें सब चर्चा बहुत गहराई से कर रहे हैं। नियमित हमारा यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ के ऊपर स्वाध्याय चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं और कल जो चर्चा हमारी चली थी उसी चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्रकरण कुछ अलग हटके हैं, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ अच्छी ज्ञान की बातें करेंगे जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है, हमारी लाइफ के लिए है, ऐसी भी बातें होगी। पेज नंबर है संयम प्रकाश ग्रंथ का 604। इस 604 नंबर पेज पर नरेश जी लोहाड़िया साहब, इस 604 नंबर पेज पर व्रतों के संबंध में कुछ विशेष वक्तव्य दिया है। व्रतों के संबंध में कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें दी है। व्रतों के संबंध में कुछ ऐसा कहा है कि जो हम सबको जानना चाहिए। लगेगा यार, कभी कभी तो क्या होता है ऐसे मोक्षु मंडलों में, जब कभी ऐसे आयोजनों में ये व्रत और संयम और चारित्र की चर्चाएं करें ना, तो कुछ लोग तो ऐसे मिल जाते हैं, वो ये कहते हैं आप लोग चारित्र की बात भी करते हो, आप लोग व्रत की बातें भी करते हो। हमने तो ये सुना था आपके यहाँ तो कोई चारित्र व्रत की कोई बातें नहीं होती। अरे भाई,
व्रत और चारित्र कैसे नहीं होगा? चारित्र और व्रतों के बिना ये शुष्क ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान भी हो और चारित्र भी हो। हमारे आचार्यों ने ऐसे वचन लिखे हैं, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वय की चर्चा की है। ये बात अलग है कि जिसे क्रिया कहकर के पुकारा है वो जड़ की क्रिया क्रिया नहीं है, वो जड़ का चारित्र चारित्र नहीं है, उस जड़ चारित्र को चारित्र नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान और चारित्र दोनों का समन्वय है। एक यदि कहना हो तो अकेले श्रद्धान की बात कहेंगे, दो कहना हो तो ज्ञान क्रियाभ्याम की बात कहेंगे, और तीन यदि कहना हो तो दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, सम्यक शब्द का प्रयोग करके। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो देखिए कुछ बातें यहाँ पढ़ते हैं जो लिखी हैं और फिर कुछ चर्चा करूंगा आपके बीच में। 604 नंबर पेज, व्रतों के संबंध में विशेष ज्ञातव्य बातें। हिंसा द्वेधा प्रोक्ता रंभानारंभ भेद तो दक्षई, गृहवास तो निवृत्तो द्वेधापि त्रायते ताम च, गृहवास सेवन रतो मंद कषाय प्रवर्तितारंभ, आरंभ जाम च हिंसाम शक्नोति न रक्षितुम नियतम। हिंसा दो प्रकार की होती है। धैर्य से सुनना कुछ बातें यहाँ जो क्या कह रहे हैं। हिंसा दो प्रकार की होती है। कि साहब कौन कौन सी? कि हम तो जानते हैं, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। 4 प्रकार की होती है। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा की चर्चा भी सदा सुखदास जी कासलीवाल ने की। ये कह रहे हैं 2 प्रकार की होती है। अब उन 2 में द्रव्य भाव की चर्चा नहीं कर रहे अभिनय भाई। ये क्या कह रहे हैं? एक तो खेती आदि कार्यों से होने वाली हिंसा, जिसे आरंभी हिंसा कहते हैं। घर गृहस्थी के कामों में होने वाली हिंसा, विषय कषाय व्यापार आदि इन चीजों में होने वाली हिंसा, उसे आरंभी हिंसा कह करके पुकारा गया है। और दूसरी वस्तुओं के रखने उठाने में होती है, उसे अनारंभी कहते हैं। तो आरंभी नहीं कहा, अब काम कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, कमंडल को उठा रहे धर रहे हैं मुनिराज भी, तो उसे अनारंभी कहते हैं। वो आरंभ नहीं है। ग्रंथ को उठाया, ग्रंथ को धरा, ये अनारंभी है, आरंभ नहीं है, उसे आरंभ नहीं कहा गया है। जिस पुरुष की कषाय मंद हो गई है वह संतोषी, गृह त्यागी, दोनों प्रकार की हिंसा का त्यागी हो जाता है। जिसने घर का त्याग कर दिया, जो साधु हैं, जो मुनिराज हैं, उनके जीवन में तो आरंभी हिंसा भी नहीं है और अनारंभी हिंसा भी नहीं है। माने पदार्थों को उठाने धरने में भी आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं, तो उनकी तो दोनों प्रकार की हिंसा नहीं है। पर घर में रहने वाला व्रती श्रावक दोनों प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कषाय मंद नहीं हुई है। घर में रहने वाले की इतनी मंद नहीं हुई, काम तो करेगा ही, खाएगा भी, बर्तन भी साफ होंगे, कपड़े भी धुलेंगे, झाड़ू पोंछा भी लगेगा। उसकी कषाय अभी इतनी मंद नहीं हुई है कि वो कपड़े नहीं धोए। उसकी कषाय अभी इतनी मंद नहीं हुई है कि वो नहाना बंद कर देवे। मुनिराज तो स्नान मूल गुण के धारी होते हैं, तो इतनी मंद नहीं हुई है। इसलिए व्रती 2 तरह के हो गए, एक घर में रहने वाले व्रती और एक घर को त्याग करने वाले व्रती। बच्चों समझ में आ रही है क्या बात? एक गृहवासी, संजय जी भाई साहब, एक गृहवासी और एक गृह त्यागी, 2 प्रकार के संयमी व्यक्ति हो गए। तो कह रहे हैं इन दोनों प्रकार वालों में उक्त 12 व्रतों को, अब महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ध्यान देना। 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा चल रही थी और कह रहे हैं 12 प्रकार के व्रतों को मनुष्य तथा तिर्यंच सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार पाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई बाधा नहीं है। 12 व्रतों का पालन तिर्यंच भी कर सकते हैं। आज यदि हम अपने जीवन में व्रतों को पालन करने की यदि बात कहें
तो सीधे ये प्रश्न, अरे व्रत ऐसे कैसे हो जाएंगे, व्रत कैसे पालन करेंगे? अरे तिर्यंच भी कर सकता है, तिर्यंच के जीवन में भी होते हैं। और इन बातों को सुनकर कोई व्यक्ति यदि मिथ्या अभिप्राय को धारण करता हुआ ये बात कह देवे कि ठीक है आज से मैं व्रत ले लेता हूं, तो यहां कुछ सावधानियां बताएंगे। ऐसा भी नहीं कर लेना, अरे साहब आज तो व्रतों के बहुत गीत गा रहे थे, एक काम करता हूं मैं जाकर के व्रत ले लेता हूं। कैसे लेना है व्रत? महाराज के पास चले जाता हूं, पंडित जी के पास में चले जाता हूं, ब्रह्मचारी जी आए हुए हैं उनके पास में चले जाता हूं, भाई साहब हमारे को व्रत दे दो आप। तो ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। सुनो, व्रत होने के पहले जिसके जीवन में व्रत होते हैं, पहला अधिकार चरणानुयोग का ग्रंथ है, श्रावकाचार ग्रंथ है। इस श्रावकाचार ग्रंथ में, आइए जैन साहब, जितने श्रावकाचार ग्रंथ हैं अपने यहाँ उपलब्ध, मैं समझता हूँ कोई 38-40 के आसपास श्रावकाचार ग्रंथ हैं अपने प्रेमचंद जी भाई साहब। उन सब श्रावकाचार ग्रंथों को यदि खोल करके देखेंगे तो पहला चैप्टर उसमें सम्यक दर्शन मिलेगा। कोई श्रावकाचार ग्रंथ खोल करके देख लो, इसका मतलब सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं होते। हमने संयम प्रकाश ग्रंथ प्रारंभ किया तो इस संयम प्रकाश ग्रंथ में आचार्य सूर्य सागर जी महाराज, जिनकी परंपरा यहाँ मुमुक्षु आश्रम में चलती है, ये सूर्य सागर जी महाराज साहब ने सम्यक दर्शन के गीत गाए और बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि सम्यक दर्शन के बिना यदि कोई व्रताधिक अंगीकार की बात करता है तो वो बिना बीज डाले हुए खेती करने की बात करता है। सम्यक दर्शन तो बीज है, सम्यक दर्शन के बिना व्रत कैसे होंगे? सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन रूपी बीज नहीं डला हो और व्रत और चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा हो जाए, ये तो असंभव बात है। इसलिए किसी भी प्रकार का मिथ्या भ्रम अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। हम चारित्र की चर्चा भी करेंगे और सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र की बात करेंगे। अब चारित्र की बात करते ही सामने वाले को ऐसे लगने लगता है कभी कभी किसी को, चारित्र की बात क्यों कर रहे हो, चारित्र की बात क्यों कर रहे हो आप, सम्यक दर्शन की बात करो। अरे ऊंची बात करो, नीचे तो अपने आप होगा। क्या उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। भावना तो चारित्र की भाव, भावना तो छठे सातवें गुणस्थान की भाव, भावना तो प्रतिमाधारी होने की भाव, भावना तो समाधि मरण की भाव। मैं आपसे पूछता हूं डॉक्टर साहब किरण भाई, समाधि मरण की भावना है तो क्या बिना सम्यक दर्शन के समाधि मरण होता है क्या? अब शास्त्र तो यही कहेंगे, समाधि मरण तो बिना सम्यक दर्शन के आएगा समाधि मरण। क्या व्रती को होगा समाधि मरण? तो 12 व्रत के अति 4 पन्न लगावे, मरण समय संन्यास धार, तसु दोष नचावे। तो हर श्रावक की भावना होनी चाहिए कि नहीं कि अंत नहीं बिगड़ जाए मेरा, अंत भला सो सब भला। तो यदि आप समाधि मरण की भावना भा रहे हैं, इसका मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि मरण की बात यहाँ शास्त्रों में की गई है। कितना सुंदर वाक्य कह दिया, 12 व्रतों को मनुष्य तथा तिर्यंच अपनी अपनी योग्यता अनुसार पाल सकते हैं। इतना ही नहीं, और सुनो आगे, निरति 4 पंचाणु व्रत, निरति 4 पंचाणु व्रत तो निरति 4 और 6 अति 4 7 शील व्रत ये चांडाल भी पाल सकता है। लो, चांडाल के जीवन में भी हो सकते हैं ये। ऐसे अनेक शास्त्रों में दृष्टांत हैं। चांडाल ने प्रतिज्ञा निभाई, भील ने प्रतिज्ञा निभाई। अरे वो कल तो प्रसंग आ गया था, संजय जी बता रहे थे ना, कौन सा? तिर्यंच सियार ने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ली। किसके सामने? सागर सेन मुनिराज के सामने। बोलो, ये तिर्यंच गति के जीव भी व्रत ले लेते हैं, संयमी हो जाते हैं। शेर को सम्यक दर्शन हो गया, त्रिलोक मंडन हाथी जंगल में तोड़ फोड़ मचा रहा था और सामने से मुनिराज को देखा और शांत हो गया, सहज हो गया। ये कैसे कथानक मिलते हैं अपने को? तो ज्यादा बुद्धिमान हो गए ना अपन, इसलिए काम नहीं हो रहा है। ज्यादा 1.5 अकल लगाते हैं अपन, इसलिए काम नहीं होता है। सहज का धंधा है, ज्ञानी कहे सहज का धंधा। ये जनवाणी की बातें तो अत्यंत सहज है भाई साहब। आइए जैन साहब, बहुत सरल बातें हैं, इतनी सरल बातें हैं, इनमें ज्यादा बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है। ये पर्याय इसमें शामिल है, ये इतनी है और फिर ये इसकी है और फिर इससे इसका ऐसा प्रदेश भेद और ऐसा ऐसा तो क्या करेगा भाई? सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति तो दूर भाग जाएगा ये बातें सुन करके ही। वो कहेगा मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता है। बहुत सरल है बेटा ये जिनवाणी की बातें।
इन शास्त्रों की बातों को कठिन मत समझना। ये बातें इसलिए सरल है क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, ये मेरे कल्याण के लिए है। अरे जिन बातों में अपने को अपनी भलाई नजर आती है वे बातें वैसे अपने आप ही सरल हो जाती है। उन बातों में कठिनता नहीं लगती हमारे को, हमें फील होना चाहिए कि इसमें मेरी भलाई है। मैं आपसे पूछता हूँ 10-10 घंटे दुकान पर, फैक्ट्री में, एक प्रेमचंद जी बजाज साहब को छोड़ दीजिए आप, बाकी सब लोग कहाँ रच रहे पच रहे हैं बतलाओ, दिन रात माथे गर्म हो रहे हैं हमारे। खुद साधर्मियों को छोड़ दो, IAS जैन साहब, BD जैन साहब भी शायद मेरे ख्याल से कमी करते उलझते होंगे क्या, क्यों साहब? तो कुछ साधर्मी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब सारी दुनिया कहाँ फंसी है ये तो बताओ। माथे गर्म हो रहे हैं दुकान पर और उनसे पूछो कि यदि इतने परेशान हो तो छोड़ दो ना। क्या बात कर रहे हो, मजा आ रहा है? दादा ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी ऐसी, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा, ऐसी पंक्तियां लिखी। व्यस्त हूं मैं, फुर्सत नहीं है, बात करो उनसे, कहो प्रवचन में आने के, मरने की फुर्सत नहीं है। पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, मरने की फुर्सत नहीं है तेरे को? मरने की फुर्सत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है वे ऐसी जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां उन्हें मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। समझ में आया क्या मतलब हुआ? निगोद मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी, मरने की फुर्सत नहीं है ना भाई दीपम। अब तो बस फुर्सत नहीं थी ना मरने की, अब एक काम कर, तुम जन्म मरण करता रहे, बस यही काम करता रहे, मरने की फुर्सत नहीं है। कैसी बात कर रहा है? और मौत जब आती है तो फुर्सत देख के थोड़ी ना आती है, दुकान से उठा के ले जाएगी। ये मेरी फुर्सत नहीं है मेरे पास में, अभी मरने की फुर्सत नहीं है। मना कर दो उनको, मौत को। यमराज दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाएगी, चलो भाई, अरे फुर्सत नहीं है, अभी दिखता नहीं है, बैठा हूं यहाँ। तो यमराज कहेगा मेरे पास भी फुर्सत नहीं है, चल चल। ऐसे कोई यमराज होते नहीं है अपने जैन परंपरा में, ये तो काल्पनिक बात है। कोई यमराज इस तरह के नहीं होते, और मौत जब आएगी तो पूछ करके नहीं आएगी, उदाहरण मात्र है। कितना भी तुम षड्यंत्र रचने के प्रयास करो और चाल चलने के प्रयास करो, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। एक प्रसंग यमराज का ऐसा कदाचित सुना हो, बच्चों ने तो नहीं सुना होगा। बोले यमराज आ गया लेने के लिए, और दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया कि चलो भाई, बेल बजाई, दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही चलो। तो कौन हो, कहाँ ले जाने के? अरे मैं यमराज हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। नहीं कोई समय आने का? अरे समय हमें नहीं होता, लंबी लिस्ट है मेरे पास में, तेरा देख यहाँ पर, फटाफट चल, और भी काम है मेरे पास में, और भी लोगों को लेने जाना है। यमराज ने डांट करके कही, उसने कहा सर अब आप आए हो, आप लोग बहुत काम है, बहुत बिजी हो, चलो बैठ के चाय पी लें थोड़ी। यमराज से और चाय पीने की बात, यमराज तो सोच भी नहीं सकता था कि किसी के दरवाजे पर जाकर के चाय पीने का मौका मिलेगा। यमराज से कौन ऐसी बात कहे चाय पीने की? यमराज ने सोचा यार चलो यार, बड़ा अच्छा व्यक्ति दिखता है, चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। व्यक्ति चाय पीने के लिए बैठ गया, यमराज को बिठा दिया वहाँ, चाय बना करके लाया और चाय में कुछ मिला लाया। 2-5 मिनट के लिए वो बेहोश हो जाए, कुछ गहल में चला जाए। यमराज ने चाय पी और चाय पीते ही वो तो गहल में चला गया। लिस्ट उठाई और नाम ऊपर से मिटाया और अपना नाम बिल्कुल लास्ट में लिख दिया। फिर क्या हुआ? यमराज उठा, और जैसे ही उठा और बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था, यार मजा आ गया, ऐसी आओ भगत, ऐसा अतिथि सत्कार मेरा जीवन में कभी नहीं हुआ, तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, चल तुझे छोड़ता हूं, लिस्ट को नीचे से शुरू करता हूं। यमराज को बेवकूफ बना रहा था, मौत को टालने की कोशिश कर रहा था। जब मौत आती है तो अपनी डेढ़ अकल काम नहीं आती है भैया, अपने षड्यंत्र काम नहीं आते हैं। वो समय देखता नहीं है, समय नहीं देखेगी वो मौत, जब आएगी तब तुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई साहब असली बात तो ये है कि मौत कभी भी आ जाए, संयम की भावना भाव, सम्यक दर्शन पूर्वक संयम की भावना भाव। यहाँ व्रताधिक की बात कह रहे हैं, जब त्रियंच गति के अनपढ़ भी ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? उनसे गया बीता हूं क्या मैं? जब शिकार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? जब मेंढक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं?
जब हाथी और शेर जैसे प्राणी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? भाई साहब, गधा भी कर सकता है क्या? गधा भी कर सकता है, कुत्ता भी कर सकता है, सुअर भी कर सकता है, बिल्ली भी कर सकती है, ये सब कर सकते हैं। माने हम उनसे तो श्रेष्ठ है ना। दादा की भाषा में यदि मैं कहूं तो कह सकता हूं कि पूंछ वाला कर सकता है तो मूंछ वाला क्यों नहीं कर सकता? क्या अतिशय! दाढ़ी मूंछ वाले नहीं कर सकते, बिना दाढ़ी मूंछ वाला वो पूंछ वाला कर लेता है। अपन भी कर सकते, करने योग्य कार्य है। चलिए देखिए, ग्रहवासी तथा ग्रह त्यागी ये भेद द्वितीय प्रतिमा से लेकर 10वीं प्रतिमा तक माने गए हैं। इसके आगे ग्रह त्यागी ही होते हैं। 10वीं प्रतिमा के बाद सब ग्रह त्यागी ही होते हैं। इसका विशेष खुलासा तो अनुमति त्याग प्रतिमा में करेंगे, वहां से जानना। ग्रह निवासी और ग्रह त्यागी दो तरह के व्रती कहे ना, घर में रहने वाले और घर छोड़ देने वाले, दो तरह के व्रती कहे। तो कह रहे हैं इन दोनों व्रतियों के बाह्य आचरण में और वेश में थोड़ा सा फर्क है, उससे उनकी पहचान हो सकती है। इन व्रतों के ग्रहण करने से, अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है, और फिर इसके बाद वाला भी, इन व्रतों के ग्रहण करने से मनुष्य पर्याय सफल और सुशोभित होती है। ओह, मनुष्य पर्याय सुशोभित होती है, मनुष्य पर्याय सफल होती है। भाई साहब, संयमियों की पूजा करने के लिए देव लोग उतर करके आ जाते हैं, संयम की भावना भाते हैं। संयम धर न सके पे संयम धारण की उर रटा रटी। ये देवगति के जीव तरसते हैं संयम प्राप्त करने के लिए। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करण सुख ठाही। सुख का स्थान है ये संयम, जो आलस को हर लेने वाला है। मनुष्य पर्याय इससे सफल होती है, सुशोभित होती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ कहने के लिए मैं भावना बनाई, मैंने इसमें लिखा है, इन व्रतों को धारण करने से पहले ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। ये सूर्य सागर जी महाराज साहब की विशेषता है। क्या? ज्ञान और श्रद्धा के बल के बिना आपका चारित्र सच्चा नहीं होगा। ये कह रहे पहले ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान है या नहीं है ये बात बतलाओ। बिना ज्ञान के आपका चारित्र निभेगा नहीं, बिना ज्ञान के चारित्र आपका लागू नहीं होगा, चलेगा नहीं, आप उसका पालन नहीं कर पाएंगे। ज्ञान पहले मस्ट है। और हमसे सारी दुनिया वाले ये कहते हैं तुम लोग ज्ञान ज्ञान की बातें करते हो, चारित्र की बात करते ही नहीं। निकला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। अरे जिनके हृदय में ज्ञान की कला जागृत होती है, चारित्र अपने आप उनके जीवन में प्रकट हो जाता है। नवनीत जी साहब, ऐसा ही है। ज्ञान करो बस, और कुछ नहीं। चारित्र के पीछे मत भागो। जिनके जीवन में समझ होगी, जिनके जीवन में ज्ञान होगा, उनके जीवन में चारित्र अपने आप आ जाएगा। शास्त्रों में ऐसे प्रमाण दिए। कहां तक प्रमाणों की बात करूं मैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 179। मुनि बनने की प्रक्रिया में पहली शर्त बतलाई उन्होंने, पहला तत्वज्ञानी हो। 179 नंबर पेज खोल करके देखना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6ठे अध्याय का प्रकरण है। कुगुरु का प्रकरण चल रहा था और गुरु बनने की प्रेरणा वाली बात कह रहे थे। हाँ, शेड़ाला के अंदर लिखा, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। दृढ़ चारित्र कैसे होगा? सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होगा धर्मेंद्र जी। अब ज्ञान है नहीं तो चारित्र में दृढ़ता ही नहीं आती है। आलू छोड़ करके बैठ गया, बाजार का छोड़ करके बैठ गया, अब बार बार में मन होता है अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं कई बार कहता हूं व्रतों वगैरह के बाद में, 10 लक्षण पर्व के बाद में, अब 10 लक्षण पर्व में खूब नियम पाले, खूब व्रतादि का पालन किया, जमी गंध नहीं खाया, आलू प्याज नहीं खाया, 10 दिन नहीं किया ना, अब 11वें दिन मार्केट में भाव बढ़ जाते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? अब वो चौराहे पर जाकर के ऐसे टूट पड़ता है जैसे तो कोई कितने दिन से मिला नहीं खाने के लिए। मैं एक बात पूछता हूं भैया, ये जो 10 दिन त्याग किया था, ये जिसका त्याग किया था उसे बुरा जान करके किया था या नहीं? भाई आशीष जी, यदि 10 दिन बुरा जान करके किया था उसका त्याग, तो 11वें दिन सेवन क्यों करने लग गया? इसका मतलब जो 10 दिन त्याग किया था वो देखा देखी में किया था, समझ पूर्वक नहीं किया था। यदि ज्ञान पूर्वक त्याग करता तो फिर उसका निषेध नहीं करता आगे।
वो व्रत भंग नहीं होता। इसलिए ज्ञान की दृढ़ता के लिए, चारित्र की दृढ़ता के लिए ज्ञान का आधार चाहिए। चारित्र दृढ़ होने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान का बेस चाहिए, समझ पूर्वक। अरे हमारे यहाँ ज्ञानियों की हर क्रिया विवेक पूर्वक होती है, समझ पूर्वक होती है, अविवेकियों जैसी क्रिया नहीं होती। साधर्मी की, आत्मार्थी की, मुमुक्षु की हर क्रिया में विवेक झलकना चाहिए। युगल जी बाबू जी साहब इसी धरा पर बैठ करके व्यक्तित्व विकास शिविर ध्यान हुए थी आप लोगों को बातें, तो ऐसी बातें उन्होंने पहली बार चारित्र की ऐसी उत्कृष्ट चर्चाएं 1993 में उनके माध्यम से सुनी। 1.5 घंटे के प्रवचन और ऐसी बातें, आधा गिलास पानी पीवे और आधा फेंक देवे, बोले सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। अब ये ऐसी बातें क्या बात कर रहा है, फिर में विवेक नहीं है। ऐसे विवेक की बातें की उन्होंने। एक मच्छर यदि तेरे तन पर बैठा है, तेरे कपड़े पर बैठा है, इस मच्छर को कैसे उड़ाता है, इससे पहचान हो जाती है कि तू जैनी है या नहीं है। क्या क्या बात कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, किसने किसकी कही हुई बात सुना रहा हूं। इस कोटा की धरातल के विश्वविख्यात विद्वान आदरणीय बाबू जुगल किशोर जी जुगल साहब, उनकी कही हुई बात कह रहा हूं। एक मच्छर को कैसे उड़ाता है, यदि तू ऐसे उड़ाता है, इसका मतलब है तेरे में विवेक नहीं है। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, तू जैनी कहलाने के योग्य नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन की बात करें, हर क्रिया में विवेक होता है। उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना फिरना, सब में विवेक होता है। विवेक के बिना की क्रियाएं साधर्मी को शोभा नहीं देती। अरे आराधना का स्थान है ये जैन तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है, ये आराधना के लिए मिल गया है। आराधना करो खूब। जैनियों की जो प्रभावना होती है, ये वाणी से जितनी प्रभावना होती है उससे कई गुना ज्यादा उनके जीवन से प्रभावना होती है। आप लोगों से कह रहा हूं बच्चों, ध्यान देना क्या बात कह रहा हूं। वाणी से जितनी प्रभावना होगी आपके द्वारा, उससे ज्यादा प्रभावना आपके जीवन से होगी, आपकी लाइफ से होगी, आपके उठने बैठने से होगी, आपके चारित्र से होगी, आपके खान पान से होगी, आपके बोलने से होगी, आपके व्यवहार से होगी, आपके सदाचार से होगी, आपकी शालीनता से होगी, आपकी नैतिकता से होगी। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब। बाबूजी तो ऐसा कहा करते थे, वाक्य उनके उन शिविरों के वो सब याद आती है पुरानी बातें। एक महिला ने सड़क पर चलते हुए किसी जैन महिला ने किसी आलू के ठेले पर पूछ लिया कि आलू क्या भाव है, इसने सारे जैन शासन को बदनाम कर दिया। क्या सिर्फ भाव पूछ लिया, क्या इतना सा जैन शासन को डुबो दिया उसने, बदनाम कर दिया जैन शासन को। ये चारित्र की बात करें, समझ तो होए हमारे में समझ ही नहीं है। ये आचार्य सूर्य सागर जी महाराज क्या कह रहे हैं कि व्रतों को धारण करने से पहले ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। ओह, ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। पता है लोग क्या कहते हैं भाई साहब, आजकल लोग इस तरह की बातें करने लगे हैं, पंडित जी समझते तो सब हैं, बस निभता नहीं है। समझते तो सब हैं, पालन नहीं हो पाता है। क्या कहो तो आपके यहीं कल तक कोई एक आध दो व्यक्ति फिर पूछ लेंगे, पंडित समझ बातें तो सब अच्छी बोलते हो, आप सब बातें समझाते तो हो, पालन नहीं होता है, निभाएं कैसे, जीवन में नहीं उतरता है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि भाई जीवन में क्या नहीं उतरता है आपके, तो बोले नहीं पंडित जी बस गुस्सा कम नहीं होता है, बस कषाएं कम नहीं होती है, मोह कम नहीं होता है जीवन में उतरता नहीं है हमारे। क्या करें भाई साहब, आज के समय में धर्मेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, आज के समय में समस्या पालन करने की नहीं है। आज के समय में समस्या भूमिका से ज्यादा पालन करने की है। कुछ समझ में आया क्या क्या कह दिया मैंने? भाई नवीन जी बोलो। आज जो समस्या है वो समस्या भूमिका तो पहले गुणस्थान की है और पालन कर रहे हैं पांचवे का। भूमि का अंदर से गुणस्थान कौन सा है? गुणस्थान तो पहला है, और पालन कौन सा करना चाह रहे हैं? चौथे का, पांचवे का, छठे सातवें का, प्रतिमाधारी का। अब ये तो ओवर पालन कर रहे हो ना आप, कम कहां हो रहा है? किन्हीं साहब हो नहीं पा रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या हीन आचरण करेगा? मिथ्या दृष्टि की, मिथ्यात्व की भूमिका से हीन आचरण और क्या होगा?
मिथ्या दृष्टि जीव है। मिथ्यात्व की भूमिका में यदि वो सत्य व्यसन भी कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि की भूमिका वाला ही है वो। भूमिका से नीचे क्या कर रहा है वो? उसी की मिथ्यात्व की भूमिका में ही तो होते हैं ये सारे पाप। जितनी समस्याएं हैं ये कहता है समझ में तो सब आ गई। अरे नहीं, प्रॉब्लम समझने की है भाई साहब। सच्चाई ये है, पालने की समस्या नहीं है, समझने की समस्या है, ज्ञान करने की समस्या है। ये समझना नहीं चाहता है और पालन करना चाहता है। ये तो समझ लिया सब हमने, समझ लिया हमने। क्या समझ लिया? कि व्रत नहीं हो रहे हैं, नियम नहीं हो रहा है, संयम नहीं पालन कर पा रहा हूं, तो कौन से चारित्र की बात कर रहा है? ये समझने की जरूरत है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये समझने की जरूरत है। ये समझ में कहां आया है? वाणी से तो निकलती है बात, शब्दों में तो आ गई है, लेकिन सच में ज्ञान के लेवल पर जिसे भेद ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान हुआ नहीं है। जिसके जीवन में ज्ञान होगा उसके जीवन में चारित्र हुए बिना नहीं रहेगा। श्रद्धा और ज्ञान के साथ में चारित्र का सुमेल है। ऐसा होता नहीं है कि श्रद्धा और ज्ञान हो और चारित्र नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेप है श्रद्धा। यदि उल्टा चले तो ऐसा भी कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है ज्ञान, दूसरा है श्रद्धान, और ज्ञान और श्रद्धान होने पर तीसरा स्टेप बोले फिर उठाना नहीं पड़ता है, अपने आप उठता है। चलते चलते रास्ते में चलते हुए आपको पता लग गया कि नीचे गड्ढा है, पहला ज्ञान। गड्ढे का पता लग गया कि ज्ञान है। फिर भरोसा हो गया कि गलती से पैर रख दूंगा तो गिर जाऊंगा, ये श्रद्धान हो गया। अब बताओ बच करके चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, अपने आप ही चल लेगा। तो ज्ञान और श्रद्धान यदि होगा तो चारित्र के लिए क्या करना पड़ेगा? चारित्र ले लो, चारित्र ले लो, ऐसे उपदेश देने पड़ेंगे। चारित्र के लिए कोई इस तरह की बातें कही जाती है, अरे अपने आप चारित्र पालन करता है ये व्यक्ति। और जिसके जीवन में ज्ञान और श्रद्धान नहीं है और चारित्र पालन करने की बात करे तो सूर्य सागर जी महाराज साहब आगे चल करके ये बात कहेंगे, ये उल्टे मुंह गिरने वाला है। 605 नंबर पेज चल रहा है ना, 10 पेज बाद में कहेंगे बिना श्रद्धान और ज्ञान के चारित्र करने वाले किस तरह से भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट हो जाता है, समझ ही नहीं थी। बच्चों को डांट करके मत सिखाओ, बच्चों को समझाओ। क्या भाई आशीष, कहाँ है बच्चे? बच्चों को समझाओ, क्या छोटी छोटी सी बातें बताओ उनको, उनके दिमाग में ये बतलाओ कि ये चीज गलत है। छोड़ने की मत कहो, ये चीज गलत है। दिमाग में यदि ये चीज बैठ गई कि ये चीज गलत है, गलत क्या है और सही क्या है, इसका निर्णय करने का प्रयास करो। हम क्या करते हैं, हम छुड़वाना तो चाहते हैं, बस कह दिया ना, बस बता दिया ना, बस नहीं करना, जब बोल दिया ना ऐसा। सर बताओ तो सही, लॉजिक तो बतलाओ, तर्क युक्ति न्याय से तो बतलाओ। आज के साथी लॉजिक जानना चाहते हैं, तर्क से बात करना चाहते हैं। आखिर क्यों छुड़ाने की बात कर रहे हो? आखिर क्यों त्याग करा रहे हो? रात्रि में क्यों नहीं खाना, बताओ तो सही, बोलो क्यों नहीं खाना? आप उसको तर्क से समझाओ तो उसके समझ में आएगी, लॉजिक से समझ में आती है बात। और आपको बस कह दिया ना अपन जैन है, नहीं खाते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सुंदर वाक्य लगा मेरे को ये, व्रतों को धारण करने से पहले ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। बस यार तुम लोग ज्ञानी ज्ञान की बातें करते हो, लोग ऐसा कहते हैं ज्ञानी ज्ञान की बातें करते हो, बातें करा लो इनसे, तो गद्दी पर बैठ करके माइक सामने लगा करके बातें करते रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, महावीर भगवान क्या करते थे संजय जी भाई साहब? 30 साल तक समूह शरण में बैठ करके उन्होंने क्या किया? बातों के अलावा और क्या किया? 30 साल तक सिर्फ प्रवचन ही दिए ना उन्होंने। उनके प्रवचन को दिव्य ध्वनि कहते हैं। 30 साल तक दिन में 3 टाइम सिर्फ व्याख्यान ही तो दिए, सिर्फ प्रवचन ही तो किए, सिर्फ उपदेश ही तो दिया। समूह शरण में वहां आने वाले जीवों के साथ में सिर्फ बातें ही तो की। बातों के अलावा और उन्होंने क्या किया ये बतलाओ? सिर्फ बातें। बोले बस जानने से क्या होगा, करना तो पड़ेगा ना। बड़े दादा एक कहानी सुनाया करते थे, अभी शायद कुछ दिन पहले समय सार की चर्चा में सुनाई थी मैंने सुबह। बड़े दादा एक कहानी सुनाया करते थे, आदरणीय रतनचंद जी भारेल साहब। तो कहते थे कोई अपना स्वाध्यायी अभ्यासी व्यक्ति, क्या ज्ञाता दृष्टापन की शिक्षा जिसने ली हो, रात को सो रहा था और घर में चोर आ गए, खिड़की खुल गई,
सुना भैया? अब खिड़की खुली तो पत्नी बगल में थी, उसने हिला करके कहा, सुनो सुनो, कोई आया है? कि जान रहा हूँ। कि जान रहे हो कोई आया देखो? कि नहीं नहीं मुझे पता है। थोड़ा आगे आ गया, देखने लग गया, अरे देखो, छोड़े छोड़, जान रहा हूँ देख रहा हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद में उस व्यक्ति ने इधर उधर चाबियां तलाशी और तिजोरी की चाबियां ले ली और तिजोरी खोलने लगा। ये क्या कर रहे हो? तिजोरी खोल रहा है। जान रहा हूँ। और फिर तिजोरी खोल करके उसने अंदर से सारा माल निकाल लिया और लेकर के जाने लगा। पत्नी ने कहा, उठो तो सही, वो लेकर के जा रहा है। जान रहा हूँ। वो लेकर के चला गया। ये क्या करते हो आप? क्या जान रहा हूँ, तुम्हारे जानने के चक्कर में सारा माल चला गया। ऐसे जानने में क्या रखा है? ऐसे लोग कहते हैं अपने से। भाई साहब, अपने से ऐसा लोग कहते हैं, तो कहते हैं बस ये जानने की बातें करते हैं, ऐसे जानने से क्या होना है? ऐसे जानने वाले लुट जाते हैं। यदि तुम भी जानने के चक्कर में लगे रहे और कुछ किया नहीं तो तुम लुट जाओगे। लेकिन दादा ने कहानी को नया मोड़ देते हुए आगे एक कदम बढ़ा करके बात कही कि सुनो, यदि मैं जानता देखता नहीं रहता तो अभी तो माल ही गया है, साथ में जान भी चले जाती। तुम्हें ये तो दिख रहा था कि वो माल ले जा रहा है, लेकिन मुझे साथ में ये भी दिख रहा था कि उसके हाथ में बंदूक है। ये ज्ञाता दृष्टा रहने वाले, इनको जीवन दान मिल जाता है भाई साहब, और करने की प्रवृत्ति रखने वाले मारे जाते हैं। बोलो क्या करना है? जो करने में उलझे रहते हैं वे बेमौत मारे जाएंगे, और जो ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे उन्हें ऐसा जीवन दान मिलेगा कि सारी अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान होंगे। ऐसा जीवन दान मिलेगा। ज्ञाता दृष्टा रहो। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। जानने का काम है, और आत्मा जानने के अलावा करता क्या है और कर भी क्या सकते हो आप? बतलाओ तो सही। जानने के अलावा कुछ भी तो नहीं कर सकते। जानो जानो और जानो, बस। जानने के अलावा और कुछ नहीं। ज्ञाता दृष्टा बने रहो। समस्या ये है कि ये जानना ही नहीं चाहता है। कई बार ऐसी बातें मैं देखता सुनता हूँ, जब मैं जानने की बात कहता हूँ तो कहते हैं अरे यार ये आप है ना, ये त्याग व्याग बातें मत करो ज़्यादा। क्यों? तो आप बातें करते हो, फिर हमसे छूटता और नहीं है, फिर और ज़्यादा पाप लगता है। न खा पाते हैं न छोड़ पाते हैं, तो इतने फंस जाते हैं। ऐसी बातें मत बताया करो पंडित जी आप प्रवचन में। आप तो बस आत्मा की बातें बताओ, वो तो ठीक है। अब आप ये कहते हो ये मत खाओ, ये छोड़ दो, इसमें द्विदल में, आपका द्विदल वाला प्रवचन क्या सुन लिया, उसके बाद से दही बड़े खाना नसीब नहीं हुआ। ऐसी बातें कहते हैं लोग। भैया आप ऐसी बातें कह देते हो, अब खा भी नहीं पाते, बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आप ऐसी बातें किया ही मत करो, बताया ही मत करो। अरे भाई, अज्ञानता कोई बचाव नहीं है चांदवाड़ जी। क्या अज्ञानता कोई बचाव नहीं है? आप क्या सोच रहे हो? नहीं जानोगे तो क्या बच जाओगे? यदि आप नहीं जानोगे और अग्नि को छुओगे तो अग्नि क्या जलाएगी नहीं आपको? अज्ञानता कोई बचाव नहीं होती है, बल्कि अच्छा देखो, छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है, इसका पता नहीं है, और एक व्यक्ति को पता है फिर भी वो कर रहा है, पाप किसको ज्यादा लगेगा? जिसको पता है उसको ज्यादा पाप लगेगा। देखो सब बच्चों का यही कहना है। अब मेरी सुनना थोड़ा सा, अचल मेरी सुनना बेटा। ये पिलर है, बिजली का खंबा है मान लो, है ना, इसमें करंट आ रहा है, इस बिजली के खंभे में करंट आ रहा है। एक बच्चे को पता है कि करंट आ रहा है, और एक बच्चे को पता नहीं है कि इसमें करंट आ रहा है। यदि वे दोनों इसे छुएंगे तो किसे करंट ज्यादा आएगा? हैं? जिसे पता है उसको, हैं? बराबर नहीं, क्या बात कर रहे हो? जिसे पता है उसके भी उतना ही तेज करंट आएगा। हाँ,
मेरे को पता है कि इसमें करंट आ रहा है, तुम्हें पता है, आओ इधर आओ, छुओ इसको। तो कैसे छूओगे? जिसको पता है वो ऐसे थोड़ी ना पकड़ेगा। जिसको पता है कि इसमें करंट है वो ऐसे पकड़ेगा क्या इसको? जिसको नहीं पता है वो तो ऐसे पकड़ेगा, वो क्या करेगा? और जिसे नहीं पता है तो पता है वो क्या करेगा? मालूम है यार करंट आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है, लगा लूं क्या? अब कह तो दिया, लगा के देखता हूँ क्या। जिसको ज्ञान है ना वो फूंक फूंक करके कदम रखेगा। जिसे पता नहीं है उसकी निशंक प्रवृत्ति होगी। जिसकी निशंक प्रवृत्ति होती है उसको पाप ज्यादा लगता है, उसके करंट का झटका ज्यादा लगता है। अज्ञानता बचाव नहीं है। रोड पर चलते समय यदि आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली और यदि पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आपने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं था, हमारे यहाँ तो रेड लाइट कुछ होती ही नहीं है, मैं तो वहां से आया हूँ। कहाँ से? कहाँ से? कुरावली से। कुरावली में रेड लाइट नहीं होती? कुरावली में रेड लाइट होती ही नहीं। लो, मैं तो करल से आया हूँ, हमारे यहाँ रेड लाइट का क्या चक्कर है यार, हम तो ऐसे बिंदास दौड़ाते हैं गाड़ियाँ, मुझे पता ही नहीं था कि रेड लाइट पे रुका भी जाता है। ये सुन, एक काम कर, 1000 रुपये दे, अगली बार से तुझे सब पता लग जाएगा। सर प्लीज मालूम नहीं था मेरे को। छोड़ेंगे कि नहीं? उसे पता नहीं था फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए था। क्या तुम्हें पता क्यों नहीं था ये बतलाओ। तुम जैन हो, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ज्ञानियों का आचरण कैसा होता है। इसलिए अज्ञानता की तरफ मत बढ़े, अज्ञानता की दिशा में जाने की कोशिश नहीं करें। हमेशा जानो, समझो, हर विषय की गहराई में जाओ, तत्वज्ञान की गहराई में जाओ, विषयों की गहराई में जाओ। जो बातें कही गई है उन बातों को बहुत गहराई से जानने और समझने का प्रयत्न करो। क्या जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जाने क्या होगा। 3 प्रकार के मूर्खों की चर्चा की है इन्होंने यहाँ। देखो मूर्खों की बातें बताता हूँ, महाराज साहब ने लिखी है 605 नंबर पेज पर। 3 प्रकार के मूर्ख। मूर्ख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मूर्ख सुनेंगे कभी आपने? 3 प्रकार के। नाटक समयसार बनारसी दास जी को बेस बनाकर यहाँ 3 प्रकार के मूर्खों की बातें कही है। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। मैं तो मूर्ख कह रहा हूं, ये तो मूर्खों का सरदार कह रहे। ये मूर्ख नहीं है 3 प्रकार के, ये 3 तरह के मूर्ख नहीं है, ये तो मूर्खों के सरदार हैं। पहले प्रकार का मूर्खों का सरदार कौन है? जे बिनु ज्ञान क्रिया अवगाहे। बिना समझे, बिना समझे। अरे गाड़ी चलाना है तो पहले समझो तो सही, चलाने में करना क्या है। बाइक चलाना है तो बाइक चलाने के पहले समझो तो सही, इसका क्लच क्या होता है, इसका ब्रेक क्या होता है, कहाँ से गियर बदला जाता है, क्या होता है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो समझो तो सही, इसको पहले यहाँ एन पर है तो यहाँ पी पर पार्किंग पर था तो उसको न्यूट्रल पे लाओ, उसको नीचे लाओ, उसको डी पर लेकर के आओ, फिर इसमें क्लच नहीं है, ये ब्रेक से पैर हटाओगे तो चलेगी। आपको समझाना तो पड़ेगा कैसे चलेगी। मोबाइल हाथ में लिया है और चलाना शुरू कर देनी, पहले समझो। सबसे पहला काम दुनिया में हर जगह पर समझना होता है। और बिना ज्ञान, अरे समझना क्या है यार, करो। हमारे यहाँ हर क्रिया में समझ होती है, पूजन में समझ होती है, स्वाध्याय में समझ होती है, पढ़ने पढ़ाने में समझ होती है, खाने पीने में समझ होती है, हर जगह पर समझ होती है। बिना समझ के कोई क्रिया नहीं होती है। अब बिना समझ क्रिया करने वालों को यहाँ मूर्ख कह करके पुकार रहे हैं। क्या विक्रांत जी, क्या बिना समझ के जो क्रिया कर रहे हैं, बिना समझे लोग ऐसे कहते हैं, अरे यार इसमें समझना क्या है, करो तुम तो, क्या समझना क्या है इसमें, पूजन करने में क्या समझना है। पंडित जी बोलेंगे, इधर से धर्मेंद्र जी, संजय जी मंत्र बोलेंगे, तुम तो बस एक शब्द की तरफ ध्यान रखना, स्वाहा, तो बाकी को समझने का काम नहीं है। क्या जैसे ही स्वाहा शब्द आ जाए और उसी समय बस चढ़ा देना, और क्या समझना है, पूजन करने में क्या समझना होता है। अरे नहीं भाई,
हमारे यहाँ बिना समझे हुए क्रिया करने वालों को पहले प्रकार के मूर्ख कह करके पुकारा है, मूर्ख शिरोमणि कह करके पुकारा है। अच्छा, बिना समझे क्रिया करने वालों को, तो फिर क्रिया नहीं कर रहे अपन, समझा तो है तो मत करो क्रिया। क्या है दूसरे प्रकार के लोग? वे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भैया तुम तो ज्ञान ज्ञान करो, क्रिया में क्या रखा है, छोड़ो क्रिया को। तो दूसरे प्रकार के कह दिए, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे। ओह, दूसरे प्रकार के मूर्ख लोग, बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले। पॉइंट नंबर 1 पूछूंगा अभी, पहले मूर्ख कौन से? बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले, बिना समझे ही आपसे कहा कि ये फैन चला देना बेटा, आपको पता है फैन कैसे चलाते हैं? अरे हाँ हाँ मैं तो चला दूंगा। बाहर दौड़ता हुआ गया, कहीं बाहर कहाँ जा रहा है फैन चलाने के लिए, बाहर से लकड़ी लेकर के आया, घुमा रहा है उसको, क्या हुआ? पहले समझ तो ले कैसे करना है। कोई पहली बार किसी को नहीं आता हो तो समझेगा तो सही उस चीज को कि कैसे करना है। बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले पहले प्रकार के मूर्ख। दूसरे प्रकार के मूर्ख, बिना क्रिया के, बिना आचरण के, बिना प्रवृत्ति के, बिना चारित्र के मोक्ष चाहने वाले। कोई फूफा भाई का राज है, बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा ऐसे ही, सवारी करते करते, हाथी पे सवारी करते करते ऐसे मोक्ष हो गया, कपड़े पहने पहने हो गया, बिना व्रत चारित्र के मोक्ष हो गया। इस धोखे में मत रहना। क्या नग्गो विमोक्ष मग्गो, ऐसा लिखा है कुंद कुंदाचार्य देव ने। नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा पुकारा है उन्होंने। नग्नता के बिना मुक्ति का मार्ग नहीं होता, अष्टपाउर के कथन है। लेकिन नग्गो पावई दुखम, ऐसा भी लिखा है। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी की बैलेंस भरी बातें हैं भाई साहब। कोई यदि नग्नता हो गई, कोई यदि बाहर से नग्नता है तो ये व्यक्ति दुख पाएगा, और नग्नता के बिना यदि कोई मोक्ष जाने की बात करेगा ये दूसरे प्रकार का मूर्ख व्यक्ति है। 2 हो गए, हम कौन से हैं? 2 में से हम कहे आप हम ही मूर्ख कह रहे हो। हम अपन मूर्ख थोड़ी ने, अपनी बात थोड़ी ना चल रही है यहाँ पर। सुनो जरा, वापस सुनना। जो बिन क्रिया, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। क्या नीरज जी भाई साहब, कोई तकलीफ तो नहीं है कोटा में? अरे दिखा की तकलीफ, बोलो आशीष भाई, कोई तकलीफ तो नहीं है? अभिनव भाई, कोई तकलीफ आई की तकलीफ है? वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ? परेशानी तो नहीं है कुछ? परेशानी ही नहीं है। संसार दशा में रहने वाले व्यक्ति को संसार में परेशानियां नहीं दिख रही है क्या? ये कह रहे हैं बिना मोक्ष के यदि तुम अपने आप को सुखी मान करके बैठे हो तो मूर्ख नहीं, मूर्खों के सरदार हो, महामूर्ख हो, मूर्खादि राज हो, तुमसे बड़ा कोई दूसरा मूर्ख नहीं है। क्या बात बतलाएं? हम सब मूर्ख शिरोमणि बन करके बैठे हैं। वो मूर्खादि राज की कहानी नहीं सुनाऊंगा, वो गले से उतार करके डालने वाले की। हाँ मूर्ख, अरे सब शांति, क्या करना है हमारे को? ऐसे लोगों को जब हम मोक्ष मार्ग की बात करते हैं तो हमें क्या करना है यार, यही शांति है अपने, तो आराम से एसी चल रहा है, कूलर चल रहे हैं, सुविधाएं हैं, एक आवाज पर दौड़ते हुए चले आ जाते हैं, गाड़ी है, ड्राइवर है, मोबाइल है, सुविधाएं हैं, अपने को क्या करना है? सब सुविधाएं हैं यहाँ आश्रम में सुविधा नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? सब प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारे प्रेमचंद जी भाई साहब सब प्रकार के, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, सब शांति से। अब आनंद में हो ना भाई साहब, कोई तकलीफ तो नहीं है? जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। अरे भाई, संसार के दुख दुख रूप भाषित होने चाहिए। जिसे संसार में सुख दिखाई देगा उसे चैतन्य में सुख कैसे मिलेगा? जिसे बाहर में सुख दिखाई देगा वो अंतर के सुख के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? जिसे संसार रहने लायक दिखाई देगा
से बचने का प्रयत्न क्यों करेगा? संसार से बचने और छूटने का प्रयत्न तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसे संसार में रहना सुहाता नहीं है। अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पाने करेंगे। अब भोगों में नाही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। क्या एक से एक भजन है इस तरह के, कहाँ तक कब तक उलझते रहेंगे? क्या संजय जी, आपके लिखे भजन हैं बहुत सारे इस तरह के। क्या कुंद कुंद की कथा सुनाते हो, उसमें लास्ट में सुनाते हो आप क्या पंक्तियां हैं? अब नहीं रमेंगे यहाँ हम, अब मुझे यहाँ नहीं सुहाता है, अब नहीं फंसेंगे। चतुर्गति के दुखों में ऐसी पंक्तियां है ना कुछ, क्या है? यारी तो आपको ही नहीं आ रही तो मुझे कहाँ से आएगी? तो खैर ठीक है, जो भी है भाव समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर के। भैया ये रहने की जगह नहीं है क्या? और यदि थोड़ी बहुत कुछ तकलीफें हैं भी तो सहज शांत भाव से स्वीकार करने योग्य हैं, क्योंकि संसार में तकलीफें नहीं होगी तो क्या मोक्ष में जाकर के होगी? जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ दिखाई दे रही है, यार ये हेलोजन बहुत इतनी तेज लगा रखी है, इतनी गर्मी लग रही है, मैं क्या बताऊं आपको। तो लग रही है तो लग रही है, इसीलिए तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करो, रहना नहीं पड़े तो संसार में, और क्या करना है? कब तक रहना है? कितनी देर के लिए रहना है? 2 घंटे के लिए कितना सा जीवन है अपना, और छोटी छोटी सी समस्याओं को लेकर के हम आकुलित व्याकुलित होते रहे। भैया चैतन्य की छाव में आओ, शुद्धात्म की छाव में आओ, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की शरण में आओ, ये अंदर देह देवालय में विराजमान चैतन्य तत्व, उसकी शरण लो, तुम्हें शांति की अनुभूति होगी। श्री बहन के वचनामृतों में है एक वाक्य, बोलते हैं कई बार कि यदि तुझे दुनिया में कहीं नहीं रुचता हो तो एक चैतन्य की शरण में आकर के देख, तुझे रुचे ही रुचे ऐसा चैतन्य तत्व है, कैसे पसंद नहीं आएगा? तुम्हें यदि आत्मा की बातें पसंद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये अभी रुचि पूर्वक सुनी नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ जो इन्होंने दिया कि भैया पहले ज्ञान का अभ्यास करना, व्रत अंगीकार करने के पहले ज्ञान का अभ्यास करना, समझना, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान और समझ के बिना चारित्र होता नहीं, और जो समझ लेते हैं उनके जीवन में चारित्र आए बिना रहता नहीं। हम सभी ज्ञान श्रद्धान पूर्वक, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक यथार्थ चारित्र का पालन करते हुए अल्प काल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। और